इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम वीकली टेस्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले का वीकली टेस्ट भी विद्यार्थी देख लें, और जो विद्यार्थी ग्रामर और वोकेबलरी से संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखेंगे और उनको हल करने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा, और उसके बाद हम हल करने के लिए आपको संकेत भी देंगे। आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीकली टेस्ट 2 को, और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने की कोशिश भी करें। तो शुरू करते हैं वीकली टेस्ट 2, क्वेश्चन 1 to 7। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन ब्लैंक म्यूजिक। दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन ब्लैंक म्यूजिक। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ठीक ऑप्शन का चुनाव करना है। कुछ समय आपको दिया गया है करने के लिए, इसे हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शी होप्स टू ज्वाइन ब्लैंक यूनिवर्सिटी सून। शी होप्स टू ज्वाइन ब्लैंक यूनिवर्सिटी सून। ऑप्शंस हैं नीचे, इसे हल करने की कोशिश करें। अभी हम आपको आंसर्स बताएंगे हिंट्स के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। My grandfather blank read without glasses. My grandfather blank read without glasses till last year. नीचे ऑप्शंस हैं, कुछ समय आपको हम दे रहे हैं हल करने के लिए। My grandfather blank read without glasses till last year. Till last year. चलो अब इसे हल करते हैं। क्वेश्चन 1, दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन ब्लैंक म्यूजिक। क्वेश्चन 1 का आंसर है बी, बिसाइड्स। बिसाइड्स, बिसाइड्स का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है इन एडिशन टू, या अपार्ट फ्रॉम। इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम यानी कि साथ साथ या के अतिरिक्त। तो म्यूजिक के साथ साथ या म्यूजिक के अतिरिक्त उनमें बहुत सी बातें कॉमन हैं, साझी हैं। बिसाइड्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शी होप्स टू ज्वाइन ब्लैंक यूनिवर्सिटी सोन। यहां क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बनेगा वो है ए, आर्टिकल ए आएगा। ए यूनिवर्सिटी सोन, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी को बोल रहे हैं तो यह की साउंड निकल रही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है ही, और यह की साउंड निकलती है यह, यूनिवर्सिटी यू, तो यह की साउंड है कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ए लगेगा। शी होप्स टू ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी सून, ए लगाएंगे यह की साउंड को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 3, माई ग्रैंडफादर ब्लैंक रीड विदाउट ग्लासेस टिल लास्ट ईयर। कुड आएगा। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट में एबिलिटी, भूतकाल की योग्यता या सामर्थ्य के लिए कुड लगता है। हमने नीचे कुड चुना है, डी ऑप्शन, क्योंकि कुड का एक प्रयोग है भूतकाल की योग्यता या सामर्थ्य। तो ये पास्ट में एबिलिटी है, पास्ट में कोई एबिलिटी थी। पास्ट में एबिलिटी। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, द पिकनिक वॉज कॉल्ड ब्लैंक बिकॉज ऑफ द रेन। द पिकनिक वॉज कॉल्ड ब्लैंक ब्लैंक बिकॉज ऑफ द रेन। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। अभी हम आपको आंसर्स बताएंगे हिंट्स के साथ, इसे स्वयं हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5, they went out blank the weather was bad। they went out blank the weather was bad। नीचे ऑप्शंस हैं, इसे भी हल करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लेट अस गो फॉर अ वॉक ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग चुनना है आपको, ठीक ठीक ऑप्शन को चुनेंगे। अब इसे हल करते हैं। द पिकनिक वॉज कॉल्ड ब्लैंक बिकॉज ऑफ द रेन। कॉल्ड ऑफ OFF। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। द पिकनिक वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश के कारण पिकनिक कैंसिल कर दी गई। कॉल ऑफ रद्द करना, कैंसिल करना, OFF। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, ऑफ OFF। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दे वेंट आउट ब्लैंक द वेदर वॉज बैड। वे बाहर गए हालांकि मौसम खराब था। हालांकि, तो यहां हम कंजंक्शन चुनेंगे सी। दे वेंट आउट इवन दो द वेदर वॉज बैड। हालांकि, इवन दो। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे ऑप्शन में से हमने सी चुना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लेट अस गो फॉर वॉक ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, शैल वी। आओ सैर के लिए चलें। देखिए, लेट अस गो फॉर वॉक, इसमें हम देख रहे हैं कि आगे हमें भरना है क्वेश्चन टैग, ठीक। तो लेट अस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं उनके बाद क्वेश्चन टैग शैल वी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रपोजल का भाव, सजेशन का भाव होता है। तो यहाँ शैल वी आएगा। लेट अस गो फॉर ए वॉक, इस सेंटेंस के बाद क्वेश्चन टैग शैल वी होगा। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, शैल वी। तो ध्यान रखेंगे, लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन टैग शैल वी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हैड शी टोल्ड मी अर्लियर आई ब्लैंक अटेंड द मीटिंग। नीचे ऑप्शंस हैं, स्वयं हल कीजिए इसे। अभी हम आंसर्स बताएंगे आपको। हैड शी टोल्ड मी अर्लियर आई ब्लैंक अटेंड द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द नरेशन चेंज करनी है। शी सेड टू मी लेट अस गो होम टुगेदर। लेट्स गो होम टुगेदर। नीचे ऑप्शंस हैं 4। तो ये डायरेक्ट स्पीच है और हमें इनडायरेक्ट स्पीच ठीक जो है वो चुननी है नीचे ऑप्शंस में से। अब इसे हल करते हैं। हैड शी टोल्ड मी अर्लियर आई ब्लैंक अटेंड द मीटिंग। यदि उसने मुझे पहले बता दिया होता तो मैंने मीटिंग अटेंड कर ली होती, मैं मीटिंग में चला गया होता। क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो है सी, हैड शी टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। देखिए, हैड शी टोल्ड मी अर्लियर ये ऐसा ही है जैसे इफ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर होता है। यहाँ इफ छिपा हुआ है, तो यहाँ इफ क्लॉज के नियम को ध्यान में रखेंगे। तो हमने वहाँ क्या देखा था, पीछे बताया था हमने, इफ क्लॉज जैसा ही ये क्लॉज है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी, तो मेन क्लॉज में जो मेन क्लॉज है वहाँ वुड हैव और थर्ड आता था। वुड या उसका कोई समकक्ष वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड शी टोल्ड मी अर्लियर, इसको ऐसे ही माने कि इफ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर।
और इफ क्लॉज में हम जानते हैं कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर होती थी तो दूसरी ओर वुड या उसका कोई इक्विवेलेंट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी। तो यहाँ हमने इसलिए वुड हैव अटेंडेड चुना है, जो दिया हुआ है सी ऑप्शन में। तो बनेगा हैड शी टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। यदि उसने मुझे पहले बता दिया होता तो मैंने मीटिंग अटेंड कर ली होती। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शी सेड टू मी लेट्स गो होम टुगेदर। तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में एक सुझाव है, सजेशन प्रपोजल है। तो हम सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का प्रयोग करेंगे इसमें, जो हमें चौथे सी ऑप्शन में, जो तीसरा ऑप्शन है थर्ड, उसमें नजर आ रहा है। शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो होम टुगेदर। सजेस्टेड टू का प्रयोग ठीक किया गया है और शुड भी लगाया गया है। बाकी परिवर्तन भी ठीक किए गए हैं इस ऑप्शन में नरेशन चेंज करने के लिए। तो इस 8 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा सी। सी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो होम टुगेदर। शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो होम टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चेंज द वॉइस, नीचे ऑप्शन देखेंगे और सेंटेंस देखेंगे। हु इज लुकिंग आफ्टर योर हाउस, एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नीचे ऑप्शंस हैं, आपको ठीक उत्तर का चुनाव करना है। कुछ समय आपको दिया गया है, इसे हल करने की कोशिश करें। हु इज लुकिंग आफ्टर योर हाउस, ऑप्शंस को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द स्टूडेंट्स गॉट देयर एसेज ब्लैंक, नीचे ऑप्शंस हैं, इसे भी हल करें। अभी आपको हम आंसर्स बताएंगे। द स्टूडेंट्स गॉट देयर एसेज ब्लैंक, अब इसे हल करते हैं, संकेत देते हैं आपको। चेंज द वॉइस, हु इज लुकिंग आफ्टर योर हाउस, तो हु है, हु से शुरू है सेंटेंस, तो संकेत क्या है, बाय होम का प्रयोग होना चाहिए। और योर हाउस ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहां हम इजी रखेंगे इसके बाद। तो ठीक आंसर जो क्वेश्चन नंबर 9 का है, जिसमें सभी परिवर्तन ठीक किए गए हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वो कौन सा है, वो ऑप्शन है आपका ए, बाय होम इज योर हाउस बीइंग लुक्ड आफ्टर। सभी परिवर्तन यहां ठीक किए गए हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। बाय होम का प्रयोग है, इज हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है, ठीक। और फिर हम देख रहे हैं बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ए, बाय होम इज योर हाउस बीइंग लुक्ड आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 10, the students got their essays blank, the students got their essays checked। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, विद्यार्थियों ने अपने एसेज, अपने निबंध चेक करवाए। ध्यान रखेंगे, यहां हिंट है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम देख रहे हैं गेट, फिर हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद लगेगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, गेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लगता है। विद्यार्थियों ने अपने एसेज चेक करवाए, तो गेट की दूसरी फॉर्म है। फिर हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लगानी है। नॉन फाइनाइट से संबंधित नियम विद्यार्थी देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, चेक्ड। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने रखे, और विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उसे शेयर करने की कोशिश करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ठीक समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।